भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आप स्वामी कमलेशानंद जी स्टूडियो में विराजमान हैं और हमको सत्संग करा रहे हैं। सत्संग का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आज मीडिया को देखें तो वो सत्संग के अपने अपने हिसाब से सत्संग से भरा हुआ है। अपने अपने हिसाब से कोई भागवत करता है, कोई रामायण की करता है, कोई कथा करता है, कोई कुछ करता है। तो हमें भी वो सत्संग का लाभ मिल रहा है, पर वो सत्संग और इस सत्संग में फर्क है, क्योंकि ये सत्संग सनातन सत्य पर आधारित है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स के ऊपर आधारित है। इसीलिए हमारे को ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में ये सहयोग करती है, अपने आप को पहचानने में सहयोग करती है, क्योंकि ऐसे अनुभवी पुरुष हमारे सामने विराजमान है। तो स्वामी कमलेशानंद जी को मैं आप समस्त की तरफ से जो है बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम अभी सारा जो विचार विमर्श कर रहे थे वो हर एक के अनुभव के लेवल के आधार पर, जो मुक्त पुरुष थे, मूल पुरुष थे, उनका अनुभव का लेवल बहुत हाई था। ऐसे अनुभवी व्यक्ति आज इस 5वें आरे में, इस कलयुग में मिलने बहुत मुश्किल है। और वैसे जो है अपनी अपनी मान्यता शास्त्रों के आधार पर जो है वो कथा करने वाले, प्रवचन करने वाले सैकड़ों हजारों, हिंदुस्तान में तो लाखों मिल जाएंगे। हर एक गुरु बना हुआ है और हर एक अपनी बात। परंतु जो हम अनुभव के लेवल की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी पुरुष चाहिए। तो प्रश्न ये कि ज्ञानी पुरुष तो अपने आप को बहुत बताते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है, उन लक्षणों को देख करके जो है हम कह सके कि ये ज्ञानी पुरुष है, इनका सानिध्य लेना चाहिए और इनके बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलना चाहिए। और अपनी खुद का भी ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से हम उसको जजमेंट कर सकते हैं। तो ज्ञानी पुरुष की पहचान को थोड़ा खोल करके बताइए। धन्यवाद। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ज्ञानी पुरुषों की पहचान, वैसे तो ज्ञानी मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्र ज्ञानी और दूसरे अनुभव ज्ञानी। दोनों को ज्ञानी ही कहते हैं और समाज में दोनों ही मान्य है। ज्यादातर शास्त्र ज्ञानी सभी धर्मों में आपको मिलेंगे, जो शास्त्र खुद पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी पहचान ये होती है कि वो शास्त्र को गहराइयों से अभ्यास करते हैं, इसको फॉलो भी करते हैं और दूसरे को उस शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं वो अपनी प्रैक्टिस से वो बताते हैं। और उसकी मर्यादा ये है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा वो नहीं कह सकते। मगर वो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको मैंने इस प्रकार से समझा है, उपयोग किया है और आपको बता रहा हूं, और आप भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये एक लेवल है ज्ञानी का, ज्ञानी पुरुष का। दूसरा लेवल है अनुभवी ज्ञानी पुरुष। अनुभवी ज्ञानी पुरुष कई अवतारों से आध्यात्म मार्ग में डेवलपमेंट करते 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 आए हैं। हालांकि उनके पास भी संजोगों के अधीन शास्त्र ज्ञान और क्रिया का ज्ञान तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मगर धीरे धीरे जब उसको उनका खुद का अनुभव ज्ञान जो लेकर आए वो खुलता है, तो उसको मालूम तो हो जाता है कि ये शास्त्र ज्ञान और क्रिया का ज्ञान की मर्यादा क्या है। वो गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, वो भी एक रास्ता है। जहां तक अनुभवी नहीं मिले
वहां तक शास्त्र ज्ञानी ही समाज के लिए उपयोगी और उपकारी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर धर्म के अंदर अनुभवी ज्ञानी के बिना मार्ग चलता नहीं है। तो कहने का मतलब मूलतः अनुभवी ज्ञानी जो होते हैं, वो अनुभवी ज्ञानी अपने को जो अनुभव में आया वो बताने की कोशिश करते हैं। और अनुभव में क्या आया मतलब, तो अनुभव में रिलेटिव सत्य नहीं, रिलेटिव सत्य का अनुभव तो हर इंसान को होता है। सनातन सत्य का अनुभव जो आंखों से, इंद्रियों से देखता और समझ में नहीं आता है, वो अनुभव कुदरत का कानून है। वो दृष्टि से दिखता है, आंखों से नहीं दिखता है। और वो सिद्ध करने के लिए दृष्टि से उसका उपयोग करना है। बाद में अनुभव होता है, वो भी दृष्टि को होता है। तो ऐसे अनुभवी पुरुष की वाणी में प्रमाण क्या है, कैसे माने कि ये अनुभवी है। ज्ञानी का तो प्रमाण शास्त्र ज्ञान से टैली हो जाएगा तो मानेंगे कि ये ज्ञानी है, जो शास्त्र में लिखा है वही बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अनुभवी ज्ञानी को कैसे टैली करें, क्योंकि बाह्य रेफरेंस से वो नहीं बोलते हैं। तो अनुभवी ज्ञानी की हर बातें सबसे पहले सनातन सत्य के ऊपर आधारित होती है, व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं होती है। उनकी बात सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर होती है, सनातन सत्य होती है। और सनातन सत्य इसीलिए कहा गया क्योंकि वह कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और कुदरत का कानून तो सबको लागू होता है, माने या न माने। तो इस प्रकार से जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जबान से जो निकलता है वो काफी सैद्धांतिक एंड शॉर्ट एंड स्वीट होता है, लंबा लंबा नहीं होता है। उनका प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल, उनका सिद्धांत बताने का तरीका भी मौलिक होगा। और वो सिद्धांत को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल देंगे वो भी बिल्कुल मौलिक होंगे, दुनिया की कोई किताबों में नहीं होगा, मगर इतना सटीक होता है कि व्यक्ति को आसानी से बात समझ में आ जाती है। वो समझने के लिए उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सैद्धांतिक होती है। और उसके एग्जाम्पल भी एकदम सटीक होते हैं ताकि वो विज्ञान की गहराई समझने में आसान हो जाता है। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष की मेन साइन ये होती है, वो कभी फॉर्मेट की बात नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ है। उनका रेफरेंस कुदरत है और कुदरत का सिद्धांत है। उनका रेफरेंस बुक्स या व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए अनुभवी पुरुष की दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है, जो भी अनुभव होता है उसके वो मालिक नहीं होते। तीसरी बात, अनुभवी पुरुष की साइन क्या होती है, वो कभी गुरु नहीं बनते और शिष्य नहीं बनाते। वो कहता है मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो कुदरत का है और मैं आपको वही सनातन सत्य को अनुभव करने की दृष्टि देता हूं, ताकि आपको सनातन सत्य का अनुभव करना है, कुदरत के कानून का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया उनकी अवस्था का अनुभव नहीं करना है। या मेरी कोई आज्ञा या रिचुअल्स नहीं है, या आप मेरे को सरेंडर होना पड़ेगा, मेरे अंडर में आना पड़ेगा एज अ शिष्य। वो सब्जेक्ट भी अनुभवी पुरुष के पास नहीं होता है। और दूसरी बात, अनुभवी पुरुष के पास पूरा पैकेज होता है, बिगिनिंग से लेके एंड तक की वो बात बताते हैं, पार्टली नहीं बताते। कई सारे महापुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, लाइक अ ग्रेट थिंकर।
मगर वो मार्ग नहीं बताते हैं। जैसे रजनीश भगवान इज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हर बातों को प्रेजेंट करने का उनका जो तरीका था सुपर्ब था, उसमें भी उनके एग्जाम्पल भी और प्रेजेंटेशन वेरी पावरफुल, अट्रैक्टिव था, सभी के माइंड को बंद कर देता था, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर उन्होंने पाथ नहीं बताया कि कहां से बिगिनिंग करके कहां तक पहुंचना है, ये नहीं बताया। मार्ग तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बस ये बताया। तो कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार से अनुभवी पुरुष पूरा कंप्लीटली बिगिनिंग टू एंड सुधीना तक का आपको रास्ता दिखाते हैं। ये सब साइन होती है, बीच में छोड़ नहीं देते। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, अनुभवी पुरुष कभी सोच के या तैयारी करके बोलते नहीं, उनका स्वयं वो होता है। और अनुभवी पुरुष यही कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं ये दर्शन है तो कुदरत का। मेरे को ये कुदरत का ये सिद्धांत देखने की दृष्टि जो मेरे को मिली है वो बता रहा हूं, ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये सिद्धांत का अनुभव मैंने किया जो आपको शेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए ये बहुत सारी साइन है, मगर क्योंकि ज्यादातर 95-98% लोग शास्त्र ज्ञानी होते हैं तो हम उसी से ही कंपेयर करते हैं, और अनुभवी अपवाद रूप से होने के नाते हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो यूज्ड टू होते हैं बचपन से, वो शास्त्र ज्ञानियों के साथ यूज्ड टू होते हैं, और उनकी कंपैरिजन अनुभवी ज्ञान के साथ करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो वो एक्सेप्शनल होता है, उनकी बात ही निराली होती है, और वो निराली करते नहीं है, वो नेचुरल निराली हो जाती है, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य की आज देखो पूरी दुनिया के सामाजिक और धार्मिक जीवन रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और वो रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहते हैं। तो उसकी डेप्थ कैसी होगी? आज रिलेटिव सत्य को अज्ञान कहना वो कोई छोटी बात नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति का सार है, इसी से संसार है। रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, खुद का सत्य मानना, उसी का नाम है संसार। रिलेटिव सत्य गलत नहीं है, रिलेटिव सत्य की बिलीफ गलत है। जो आंखों के सामने होता है, जो इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो रिलेटिव सत्य है, मगर रिलेटिव सत्य बिलीफ में नहीं होना चाहिए। मेरे सामने जन्म देने वाले, ये शरीर को जन्म देने वाले पिता माता है, वो गलत नहीं है, वो माता पिता है, और ये शरीर उनका बच्चा है, वो भी हकीकत है, वो रिलेटिव सत्य है। मगर मैं पुत्र हूं, मेरे माता पिता है, ये बिलीफ भ्रांति है। ये शरीर पुत्र है और शरीर के माता पिता है, वो गलत नहीं है। तो यह दृष्टि का डिफरेंस है। तो रिलेटिव सत्य अपनी जगह पे सही है, मगर रिलेटिव सत्य की बिलीफ की जरूरत व्यवहार में जरूरत है, ज्ञान दर्शन में जरूरत नहीं है, अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो इसीलिए कहा कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास हर प्रश्नों का सरल सहज निचोड़ होता है, और वो निचोड़ दर्शन से आया, वो कोई ऐसे कोई चमत्कार नहीं हुआ है। और दर्शन भी खुला होता है कितने अवतार की प्रैक्टिस से। आज भले खुला हुआ है, मगर बिना प्रैक्टिस, देखो आज अगर मैं अब्जोपति हूं तो ऐसा नहीं कि चमत्कार हो गया, कितनी सारी पुण्य के प्रयास से यहां तक मैं पहुंचता हूं। तो हम प्रयास नहीं देखते, बोला ये तो रातों रात हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये ड्रीम नहीं है। तो इसीलिए हर बातों में एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस को समझने के लिए ही आध्यात्म विज्ञान को विस्तार से बताया गया है, ताकि उसको कोई चमत्कार या ब्लेसिंग मत समझे। मॉरल सपोर्ट के लिए ब्लेसिंग जरूरी है, मगर रियल पुरुषार्थ तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। स्व पुरुषार्थ के बिना इस दुनिया में से कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती है। मार्ग दिखाने वाला मार्ग दिखा सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और अगर चलते चलते आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो गाइड करना, सपोर्ट करना
वो अनुभव कर सकते हैं, मगर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर 10,000 स्टेप चढ़ना है और 5,000 के बाद आप थक गए, तो वो कहेंगे कोई चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो और आगे जाएंगे बात करते करते। फिर थक गए, आराम करो और आगे जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मगर आप मन बना लोगे हम तो फिर नहीं जाएंगे, नहीं पहुंच सकते, तो वो गाइड करते हैं, मॉरल सपोर्ट। पंगु लंगे दे गिरे। तो ये ज्ञानियों का काम है। आपके पास कुछ भी नहीं है मगर सब कुछ है बताने का काम ज्ञानियों का है। आप निरुत्साही हो गए, आपको जीवन शून्य लगने लगा, तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं आप ही पूर्ण हो, और जो शून्य है वो आप नहीं हो। क्यों अपने सर पे ले रहे हो? शून्य तो शून्य था, है और रहेगा, और शून्य को आपने अपना लिया तो लगता है आप शून्य हो। आप शून्य नहीं हो सकते हैं, आप संपूर्ण हो, और शून्य तो शून्य ही रहेगा, रहेगा तो नहीं रहेगा तो भी शून्य रहेगा। तो ये ज्ञानी पुरुष हर समय हमको एनकरेज करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ते रहे, अवस्थाओं के आधार से हम निराश नहीं हो। तो अनुभवी पुरुष की तो बहुत पहचान है, मगर ये क्या है, हमारा जो अभी का अभ्यास है बचपन से, वो शास्त्र ज्ञानियों का है, और हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष को इससे कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। आप देखो भगवान श्री राम ज्ञानी थे, कितने लोगों ने पहचाना कि अनुभवी है? नहीं पहचाना। कोई कभी प्रवचन नहीं किया, कभी किसी ने सुना नहीं। कृष्ण भगवान ज्ञानी थे, कितने लोगों ने प्रवचन सुना, कितने लोगों ने मार्गदर्शन लिया? नहीं लिया नहीं। तो बात ये है, तो इसीलिए ज्ञानी को, अनुभवी ज्ञानी को पहचानना इतना इजी नहीं होता है। मगर अगर आपको इंटरेस्ट है तो समाज में ढूंढते रहोगे और धीरे धीरे आपको मालूम होता जाएगा, क्योंकि उनकी वाणी प्रमाण रूप होती है और सिद्धांत रूप होती है, व्यू पॉइंट नहीं होती है। आज अलग कहेंगे, कल अलग कहेंगे, परसों अलग कहेंगे, वो शास्त्र ज्ञान में, रिलेटिव सत्य में होता है। सनातन सत्य में ऐसा 20 साल से सुनेंगे तो वही बात रहेगी, सिद्धांत कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल बदल सकते हैं, प्रेजेंटेशन बदल सकते हैं, मगर प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कहेगा क्रिया में भी पुरुषार्थ है, भाव में भी पुरुषार्थ है, वो नहीं कहेगा। मैं वो कहेगा अगर आपको जन्म मरण प्राप्त करना है तो क्रिया और भाव में पुरुषार्थ मानो, और अगर जन्म मरण समाप्त करना है तो ज्ञान दर्शन के उपयोग में पुरुषार्थ मानो। आपकी चॉइस है, मगर वो दोनों को ही कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे। अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं तो आप सेकंड रास्ता ले सकते हैं, वो कोई कंपल्सरी नहीं है। उनका काम बताना है, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है। मैंने कभी पहले भी कहा था कि जब गुरु शिष्य की बात जब अनुभवी पुरुष के पास नहीं होती है, इसीलिए किसी के ऊपर वो फोर्स नहीं करते, उनका काम बताने का है। ये सूर्य नारायण, जैसे सूर्य नारायण सबको प्रकाश देता है, अभी प्रकाश की हाजिरी में आप काम भी कर सकते हैं, उसका सोलर लगा के बेनिफिट भी ले सकते हैं, और प्रकाश की हाजिरी में आप घर में बंद बारी बारना बंद करके सो भी सकते हैं। उसको क्या मतलब है? उपयोग करो यार, वो तो अपना काम करता रहेगा। ऐसे अनुभवी पुरुष काम बांटते रहते। किसी ने उसको फॉलो किया नहीं किया, आगे बढ़े नहीं बढ़े, वो इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। हाँ, आपका पजल है तो वो सॉल्यूशन करेंगे, वो चंचोपात नहीं करेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं, क्यों फॉलो नहीं करते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ते, वो इतना नहीं कहेंगे। तो क्योंकि अनुभवी होते थे। एनीवे, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अनुभवी को पहचानना बहुत बड़ी बात है, और आगे आगे हम यही आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और आध्यात्म विज्ञान और अनुभवी ज्ञानी पुरुष की पहचान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुभवी ज्ञानी पुरुष की पहचान के कुछ लक्षण बताए। सबसे पहली बात ये कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है वो अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान दर्शन से बात करेगा, अपने अनुभव से बात करेगा। शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान वह नहीं कहेगा, और वो साफ कहेगा कि मुझे तो कुदरत ने दिया, वो कुदरत की बात मैं बता रहा हूँ, वो सनातन सत्य है, और आप उसको अच्छा लगे उसका पालन करो, आग्रह नहीं होगा। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।